हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इनॉलेट केमिस्ट्री में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया था उसका, ठीक है। तो आज के उसमें रहेगा, मैंने इससे पहली वाली क्लास में तो मैंने इनॉलेट्स केमिस्ट्री या कैसे आपका इनॉलेट्स बनते हैं, काइनेटिक कंट्रोल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल इनॉलेट क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका लिथियम इनॉलेट, ठीक है। तो मतलब लिथियम इनॉलेट में यानी कि सबसे बेसिक आपका जो इनॉलेट होता है वो आपका एलडीए, हम रिएजेंट यहाँ पर लेते हैं। एलडीए आपका एक्ट एज व्हाट, एलडीए आपका एक न्यूक्लियोफाइल, एक आपका बेस होता है, नॉट न्यूक्लियोफाइल। एलडीए एज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं, राइट। तो अगर मैं इनॉलेट केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 ऐसा कार्बोनिल है। तो ऐसा कार्बोनिल जिसके अल्फा पोजीशन पर क्या होता है, आपका अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन आपका एसिडिक होता है, राइट। तो अल्फा हाइड्रोजन आपका एसिडिक होगा और ये वाला भी आपका एसिडिक है। चलो इसको CH2 CH3 कर देते हैं। तो ये वाला कार्बन भी आपका एसिडिक है। इस कार्बन पे अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, यानी कि यहाँ पर वाला हाइड्रोजन भी आपका एसिडिक होगा और आपका यहाँ पर वाला हाइड्रोजन भी आपका एसिडिक होगा। तो इसी के बेसिस पे जब आपका कार्बोनिल, ऐसा कार्बोनिल जिसके पास मोर देन वन आपके एसिडिक प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और पॉसिबिलिटी होती है मोर देन वन टाइप ऑफ इनॉलेट बनने की, तो उस केस में आपका हमें देखना था कि यार इनॉलेट आपका काइनेटिक कंट्रोल बनेंगे या आपका थर्मोडायनेमिक कंट्रोल बनेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाई थी, राइट। तो जनरली हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे जनरली हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो एलडीए के बारे में पढ़ेंगे, और एलडीए लेस स्टेरिकली, लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बेस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि यार बेस आपका एक्चुअली दो टाइप के बेस होते हैं, ठीक है। देखो, हमें क्योंकि जब भी आपका इनॉलेट बनाना है तो हमें एक तो कार्बोनिल सबस्ट्रेट चाहिए, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरा हमें बेस चाहिए। अब बेस यहाँ पर जनरली दो टाइप के बेस होते हैं, एक आपका वीक बेस है और दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। एक आपका वीक बेस है, दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो भैया क्या होगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, दो तरीके से हमने बेस को क्लासीफाई किया था। जनरली यहाँ पर जो इनॉलेट्स मिलेंगे वो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस के द्वारा मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका पहले वीक बेस को क्लासिफाई करते हैं। वीक बेस है आपका, जैसे आपका NaOH, NaOET, ठीक है, NaOET है, NaOH है, और आपका टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, इस तरीके का सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड है। ये सारे वीक की कैटेगरी में आ रहे हैं। इनकी अगर pKa वैल्यूज की बात करें, pKa वैल्यू इसका 15 होता है, आई थिंक इसका 16 होता है, इसका 18 होता है। ये pKa वैल्यू है, क्योंकि देखो एसिडिटी या बेसिसिटी पता करने के लिए हमें देखो एक रिलेशन होता है आपका pKa इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका Ka होता है। कहने का मतलब याद रखना कि यार Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अगर Ka ज़्यादा है तो होता क्या है, अगर Ka ज़्यादा है तो pH क्या होगा, कम होगा। pH कम होगा यानी कि एसिडिक ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि इसका जस्ट उल्टा, अगर pKa ज़्यादा है तो pH क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर pH ज़्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा या लेस एसिडिक होगा। ये कह सकते हैं हम मोर एसिडिक, यहाँ पर लिख लो, ये आपका मोर एसिडिक यानी कि एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपका लेस एसिडिक किस कंडीशन में लेस एसिडिक होगा, जब pKa ज़्यादा होगा तो pKa ज़्यादा होगा तो pH ज़्यादा होगा, यानी कि 7 की तरफ मूव करेगा या ग्रेटर देन 7 हो सकता है, तो लेस एसिडिक होगा, मोर बेसिक होगा। मोर एसिडिक यानी कि हम कह सकते हैं लेस बेसिक, इसका मतलब यही हुआ लेस बेसिक, और लेस एसिडिक तो आपका मोर बेसिक, राइट। ऐसे आपको याद रखना है। तो इसलिए मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, आपको बहुत ज़्यादा pKa याद नहीं रखना है क्योंकि इतना डेटा याद नहीं कर सकते, ठीक है।
करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी पता लग जाएगा कि कौन सा वीक है यहाँ पर और कौन सा आपका स्ट्रांग है। तो मैं बिल्कुल प्रूफ करने के लिए NaOH का pK आपका 15 है, NaOET का 16 होता है, टर्ड ब्यूटॉक्साइड का अप्रोक्स आपका 18 होता है, ऐसे NH3 है, NH3 का लगभग आपका 10 to 11 होता है, 10 to आपका 11 है। इस तरीके से ये वीक बेस की कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट टाइप के हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में आपके देखो इनोलेट फॉर्मेशन के लिए बेस्ट बेस होते हैं आपके नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, ठीक है। लिख सकते हो यहां पर फॉर इनोलेट फॉर्मेशन नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस इज बेस्ट। देखो कुछ बेस आपको मैं बता रहा हूं कि यार बेस का कैरेक्टर दो तरीके का हो सकता है, एक तो प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करना और दूसरा एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। मतलब कोई बेस है, जरूरी नहीं है वो बेस आपका प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन ही करेगा, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और आपका इट कैन एक्ट एज अ व्हाट बेस, ठीक है। बेस की तरह बिहेव करेगा तो बेस क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करता है और न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ठीक है। तो बेस एक ही बेस आपका दो तरीके से वर्क कर सकता है। जैसे अगर मैं वीक बेसिस की बात करूं, NaOH, NaOET, ये टर्ड ब्यूटॉक्साइड, NH3, ये आपका वीक की कैटेगरी में आ रहे हैं। ये किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, आपकी वीक की कैटेगरी में। यानी कि ये जो बेस हैं इट कैन एक्ट एज अ व्हाट न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। जो आपके ये वाले जो बेस हैं ये दो तरीके से बिहेव करते हैं, एक तो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह और दूसरा आपका बेस की तरह। बेस की तरह बिहेव जब करेंगे प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह जब बिहेव करेंगे तो अटैक करेंगे कहां पर, अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, राइट। तो इसलिए क्या होता है, अब यार जो हम इनोलेट बनाते हैं ना, इनोलेट में तो हमें क्या चाहिए, इनोलेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा बेस बेस्ट होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक। और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं आपके LDA, यहां पर आप लिख सकते हो LDA होता है आपका लिथियम डाइआइसोप्रोपिलामाइड, ठीक है। यानी कि आप अगर ऐसे करो ये और आपका ये N- Li+, ये है आपका LDA, ठीक है। तो ये आपका नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, यानी कि ये अटैक नहीं करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यार ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो आंसर क्या होगा कि यार LDA का साइज क्या आपका बड़ा है, यानी कि ये बल्कि है, ये आपका क्या है, बल्कि है। बल्कि होने की वजह से ये प्रॉपरली अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन बेटर तरीके से करेगा, राइट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका LDA किसके लिए, इनोलेट फॉर्मेशन के लिए। इनोलेट होता क्या है, एक आइन स्पीसीज होती है किसकी, इनोल की, ठीक है। अब है आपका LDA और आपका LH क्या हो सकता है आपका हेक्सामिथाइल LHMDS होता है आपका LTMP लिख सकते हो, LTMP लिख सकते हो, ठीक है। LHMDS है, LTMP है और आपका हाँ इनफ है इतने। तो LDA तो मैंने आपको बता दिया कि यार LDA क्या होता है, लिथियम डाइआइसोप्रोपिलामाइड है। और आपका यहाँ पर एक ब्यूटाइल लिथियम भी आप लिख लो, ब्यूटाइल है Bu- Li+, ठीक है। ये सारे के सारे आपके लिथियम इनोलेट बनाते हैं। तो LHMDS क्या होता है आपका, लिथियम हेक्सामिथाइल, लिथियम इसका फुल नेम है आपका लिथियम हेक्सामिथाइल लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलाजाइट, ठीक है। ये हो गया आपका LHMDS का फुल नेम। LDA का हो गया आपका लिथियम
आइसोप्रोपिलामाइड, ये आपका एलडीए का फुल नेम है। और आपका एलटीएमपी का फुल नेम है आपका लिथियम मिथाइल पिप्रीडाइट, लिथियम मिथाइल पिप्रीडाइट, ये है आपका क्या, एलटीएमपी, और ब्यूटाइल लिथियम, और ये आपका ब्यूटाइल लिथियम। देखो यहां पर जो ब्यूटाइल लिथियम है ये आपका इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। जो आपका ब्यूटाइल लिथियम होता है ये दोनों की तरह बिहेव करता है, एक तो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह, दूसरा आपका बेस की तरह। ठीक है, कई बार वो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का प्रोडक्ट मेजर देता है और कई बार आपका बेस की तरह। तो इसलिए इनोलेट फॉर्मेशन के लिए ब्यूटाइल लिथियम इतना बेस्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो हम जब भी हम इनोलेट बनाते हैं तो बेसिकली एलडीए, एलएचएमडीएस, एलटीएमपी, इस तरीके से, मतलब ओवरऑल ये जो बेस होते हैं ना, ये नॉन, इनको हम ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस कहते हैं। ठीक है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बल्कि बेस, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बल्कि बेस भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो साइज होता है ना वो बड़ा होता है और इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं दिखाते ड्यू टू बल्कि साइज। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो स्ट्रक्चर होगा आपका, और पीके वैल्यू अगर देखें ना, देखो अगर पीके वैल्यू की बात करें तो यहां पर जो आपका एलडीए होता है, कहां गया एलडीए की आपका 43 to 54 होती है। एलडीए की जो पीके वैल्यू है आपका 43 से लगभग 54 है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, एलटीएमपी का आपका लगभग 30 के अराउंड, एलटीएमपी लिथियम मिथाइल पिप्रिडीन का आपका ये होता है आपका 37 के अराउंड, एलटीएमपी लगभग 37 के अराउंड, और ऐसी 30 के अराउंड आई थिंक, हाँ ये भी आपका 30 के अराउंड आपका पीके वैल्यूज क्या होगी, लिथियम हेक्सा मिथाइल डाइसिलाजाइड। ठीक है, इसका आपका 30 है, ये क्या आपका पीके वैल्यूज। एलडीए आपका 43 to 54 और एलएचएमडीएस आपका 30 और आपका एलटीएमपी अप्रोक्स आपका 37 पीके वैल्यूज। मैंने अभी आपको बताया था कि यार पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पीएच उतना ज़्यादा होगा, यानी कि बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। और ऊपर से क्या है, ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे, तो इनका ओनली ऑन वर्क क्या है आपका, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करना। ठीक है, अब यार बल्कि साइज है, तो बल्कि साइज हो तो ऑब्वियसली स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। हाँ चलो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एलडीए का तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया था, लिथियम हेक्सा मिथाइल डाइसिलाजाइड का स्ट्रक्चर देख लो। लिथियम किसका, एलडीए देखो पहले एलडीए, यहां पर एलडीए मैंने आपको दो आइसोप्रोपाइल हैं, ये नेगेटिव एलआई पॉजिटिव, ये तो है आपका एलडीए। ठीक है, सेकेंड है आपका लिथियम हेक्सा मिथाइल डाइसिलाजाइड, ये आपका एन है, यहां से एसआई और यहां से एसआई, ये मिथाइल है। ठीक है, ये क्या आपके मिथाइल है, नेगेटिव एलआई पॉजिटिव। ठीक, देखो फुल नेम क्या था, LiHMDS, लिथियम हेक्सा मिथाइल। कितने मिथाइल हैं, 1 2 3 4 5 6, लिथियम हेक्सा मिथाइल डाई, 2 सिलिकॉन है, डाइसिलाजाइड। ठीक है, तो लिथियम हेक्सा मिथाइल डाइसिलाजाइड ये हो गया। अब एलटीएमपी है, लिथियम मिथाइल पिप्रिडाइट, तो इसका स्ट्रक्चर होगा आपका, इसका स्ट्रक्चर होगा किसका, एलटीएमपी का, एन नेगेटिव एलआई पॉजिटिव और यहां पर आपका CH3 CH3।
कितने हैं, लिथियम मिथाइल LTMP, डाई मिथाइल होना चाहिए, नहीं टेट्रा मिथाइल, सॉरी लिथियम टेट्रा मिथाइल, ये होगा भैया टेट्रा मिथाइल होगा, लिथियम टेट्रा मिथाइल पिप्रिडिमाइड, ये आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 चार आपके मिथाइल हैं। ठीक, ये रहेगा आपका हेक्सा टेट्रा मिथाइल, और ऊपर वाला है आपका क्या, पिप्रिडिमाइड, और ऊपर वाला कौन सा, ये वाला हेक्सा मिथाइल है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये अब देखो इनका साइज क्या है, इतने बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप है, तो ये आपका बल्कियर साइज होंगे, बल्कि साइज होंगे तो इजीली से आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देंगे। ये कौन सी रिएक्शन देंगे आपका, ओनली एक्ट एज अ बेस, यानी कि प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा ओनली, राइट। तो इसलिए बेस्ट होता है इनोलेट फॉर्मेशन के लिए। और ये सारे के सारे जो आपके बेस हैं ये आपका काइनेटिकली कंट्रोल्ड, या एलडीए की बात करें या इनकी बात करें तो ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा है कि यार काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट क्या होता है और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल इनोलेट क्या होता है। ठीक है, काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट में मैंने आपको बताया था कि यार काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है काइनेटिक कंट्रोल इनोलेट, और जो आपका थर्मोडायनेमिक कंट्रोल इनोलेट है इट डील्स विद स्टेबिलिटी, राइट। तो अब भैया क्या होता है आपका कि जैसे ये है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपका ऐसा है, डबल बॉन्ड O और आपका मिथाइल, और यहां पर आपका LDA ले लिया। ठीक है, और LDA के साथ आपका ये THF आपका सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और टेम्परेचर होता है आपका -78 डिग्री सेल्सियस। देखो बहुत जब लो टेम्परेचर होता है, ठीक है, और LDA है तो ये हमेशा काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट फॉर्मेशन करेगा। और दूसरा एक चीज और बताता हूँ, जैसे सपोज दैट हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो एक इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर जब काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट बनाना होता है तो उस केस में जो बेस लिया जाता है वो थोड़ा सा लिटिल बिट ज़्यादा लिया जाता है। जैसे ये आपका 1.02 इक्विवेलेंट लिखा हुआ, जैसे क्लेडन की बुक या आपका जॉफेल की बुक देखोगे तो वहाँ पर कई जगह आपका ऐसे लिखा है, जो इक्विवेलेंट होंगे LDA के वो थोड़ा सा बढ़ा के लिखे होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब कंसंट्रेशन ऑफ बेस आपका ज़्यादा होता है किससे, रिएक्टेंट से, तो उस केस में आपका काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट बनता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ बेस अगर कम कर देते हैं तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड इनोलेट बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि यार एल्डोल केमिस्ट्री में जनरली जो लिथियम इनोलेट हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर LDA में बेस को 1.02 मतलब रिएक्टेंट से ज़्यादा इक्विवेलेंट में क्यों ले रखा है, तो आप बोलोगे आपका काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट फॉर्मेशन के लिए, राइट। तो यहां से क्या बनेगा फिर देखो, LDA आपका बल्कि है, कहां से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, एक तो आपका ये वाला प्रोटॉन एसिडिक है, दूसरा आपका ये वाला। ठीक है, ये दोनों प्रोटॉन दोनों जगह के 2 अल्फा कार्बन है, 2 चॉइस हैं LDA के पास प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्शन की। तो भैया LDA स्टेरिकली लेस हिंडर्ड से, याद रखना, इट एब्स्ट्रैक्ट proton from sterically less hindered site। ठीक है, लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, क्योंकि मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड आपका LDA उतना प्रेफरेंसली आपका अटैक नहीं करता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि LDA इटसेल्फ क्या आपका बल्कि है, इटसेल्फ आपका बल्कि है, दैट्स व्हाई LDA विल एब्स्ट्रैक्ट स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा फिर, यहाँ से मिलेगा आपका डबल बॉन्ड O नेगेटिव और आपका CH3। अब देखो ये इनोलेट बनेगा तो ये बन जाएगा आपका O नेगेटिव Li पॉजिटिव एंड आपका ऐसा और आपका CH3। ठीक है, ये बन गया आपका इनोलेट, दिस इज कॉल्ड इनोलेट। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अगर मिथाइलेशन करना है, मान लो ETI है, अब ये देता है SN2 रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन देता है आपका,
SN2 रिएक्शन। देखो एल्काइलेशन स्टेप है, तो इस स्टेप को कौन सा स्टेप कहते हैं आपका? एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन होगा, एल्काइलेशन इस मैनर में होता है, ये आपका अटैक करेगा यहाँ पर और ये आई निकलेगा, तो ये बन जाता है आपका क्या? डबल बॉन्ड O CH3 और आपका ET। तो ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर, ये प्रोडक्ट होगा आपका क्या? मेजर, राइट। तो क्या हुआ आपका? एल्काइलेशन। एक माइनर प्रोडक्ट भी मिलेगा, उस केस में जो एल्काइलेशन होगा वो यहाँ होगा, लेकिन वो आपका लेस स्टेबल होगा, यानी कि वो मेजर नहीं होता है, ये वाला आपका मेजर होगा, ठीक है। और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, काइनेटिकली क्या है? कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, राइट। तो नेक्स्ट है आपका भैया, इनोलेट केमिस्ट्री बहुत वाइड होती है और हमेशा एग्जाम में आपका इनोलेट केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको आना चाहिए इनोलेट केमिस्ट्री, यानी कि लिथियम इनोलेट क्या है, ठीक है। अब देखो बेस का यहाँ पर जो इनोलेट की स्टीरियो सेलेक्टिविटी, नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी आपका स्टीरियो सेलेक्टिविटी, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, देखो स्टीरियो सेलेक्टिविटी में क्या होता है? मान लो आपका RC डबल बॉन्ड OMe, ठीक है। यही स्टेप आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत खास है, यहीं से आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। RC डबल बॉन्ड O CH2Me, राइट। अब यहां पर हम LDA डालेंगे, ये LDA डाला -78 डिग्री सेल्सियस, THF आपका सॉल्वेंट है, THF यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है। तो क्या होगा आपका? RC डबल बॉन्ड O CH2Me। भैया LDA क्या करेगा? प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन, कहाँ से? यहाँ से। ये एसिडिक प्रोटॉन है, दिस इज एसिडिक प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा, तो RC डबल बॉन्ड O और आपका Me और ये आपका नेगेटिव, ठीक है। इसका इनोलेट बना लो, इसका इनोलेट बनेगा तो आपका RO नेगेटिव, Li पॉजिटिव और आपका Me, ठीक है। अब ये ऐसा भी बन सकता है और आपका RCO नेगेटिव ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है? ये क्या है आपका? Z है और ये वाला क्या है आपका? E है। ये आपका E इनोलेट है, ये वाला E इनोलेट है और ये वाला आपका Z इनोलेट है। आपको यही चीज समझना है कि यार इनोलेट कौन सा बनेगा, यहाँ पर E बनेगा या आपका Z बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एल्डोल केमिस्ट्री का, ठीक है। एक्चुअली हमें स्टीरियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विदाउट स्टीरियो आपको एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इस इनोलेट की स्टीरियो पता होनी चाहिए, क्योंकि जो एल्डोल के जो प्रोडक्ट बनेंगे वो उनकी स्टीरियो डिपेंड्स करती है इनोलेट में। अगर Z इनोलेट है तो प्रोडक्ट भी आपका Z बनेगा, अगर E इनोलेट है तो प्रोडक्ट भी आपका क्या बनेगा? E बनेगा, यानी कि ट्रांस बनेगा, राइट। मतलब ये Z इनोलेट वाला आपका सिन प्रोडक्ट देगा और E इनोलेट वाला आपका ट्रांस प्रोडक्ट देगा, ठीक है, या एंटी प्रोडक्ट देगा, राइट। तो क्या होता है आपका? अब देखो कंडीशन क्या है, यहां पर देखना, एक टेबल मैं बना रहा हूं, इस टेबल को आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। फॉर यहां पर लिखना फॉर THF सॉल्वेंट, THF सॉल्वेंट के लिए देखो, क्योंकि सॉल्वेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉल्वेंट का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि सॉल्वेशन फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट, तो सॉल्वेंट ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी एक्ट एज ए सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट भी एक स्पेसिफिक होता है, एक अपना रोल होता है हर केमिकल रिएक्शन में। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? फॉर THF सॉल्वेंट। THF सॉल्वेंट के लिए ये टेबल आपका लागू होगी, बस इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपका ये OMe है, ये ET है, आइसोप्रोपाइल है और आपका नेक्स्ट आपका टर्ड ब्यूटॉक्साइड है और आपका इस टाइप की कुछ ऑक्सिलरी है, ठीक है, ऐसे हैं। अब जो आपका OMe होता है यहाँ पर आपका 95% है और OMe आपका 95% और ये आपका 70%,
आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल में आपका रहता है 10%, 44% अराउंड, ये आपका 44% रहता है। और ये है आपका टेट्राब्यूटाइल, इसके केस में लगभग आपका 0% रहेगा, और नेक्स्ट वाले के केस में आपका 10%, ये रहेगा आपका 10। ये क्या है, किस चीज़ का परसेंट है, ये आपका ई इनोलेट, ई इनोलेट का जो परसेंटेज है, और ये वाला है आपका जेड इनोलेट। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं, लगभग एग्जैक्टली बिल्कुल परसेंटेज याद नहीं भी रहेगा तब भी आप बना सकते हो, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया लग जाएगा अगर आप इस टेबल को देखोगे तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे भैया, बहुत खास है। ठीक है, विदाउट स्टीरियो, अगेन बोल रहा हूँ, विदाउट स्टीरियो आपको सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, खासतौर पर CSIR नेट एंड गेट पे। ठीक, तो देखो OME है, कहीं पर OME है, ये कहाँ जुड़े होंगे, अगर R इक्वल टू, अगर आपका OME है या ET है या आइसोप्रोपाइल है या टेट्राब्यूटॉक्साइड है, ये आपका ऐसी रिंग है, तो ई इनोलेट का जो परसेंटेज रहेगा वो 95% OME के केस में, तो भैया 5% लगभग आपका जेड इनोलेट बनेगा। ET आपका 70% ई इनोलेट, जब R इक्वल टू आपका ET होगा तो 70% आपका ई इनोलेट बनता है, तो 30% एप्रोक्स आपका जेड इनोलेट बनेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, फिर ई इनोलेट से ही प्रोडक्ट मेजर बनेगा। यहाँ पर जो इनोलेट मिलेगा 95% जो इनोलेट एग्जिस्ट करेगा, उसी से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो मेजर आएगा। राइट, तो ये 44% है। ठीक है, ये वाला आपका क्या है 44%, और नेक्स्ट वाला क्या है आपका 0%। तो 0% का मतलब ये 100 हो गया फिर, और ये वाला आपका अप्रॉक्स 56% हो गया, ये आपका 90% हो गया। देखो, जैसे टेट्राब्यूटाइल आपका ये है, टेट्राब्यूटाइल है, तब जेड इनोलेट 100% एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए ये नहीं कि यार ई इनोलेट ही हमेशा बनेगा, ऐसा याद नहीं रखना है। ठीक है, ई इनोलेट कब डोमिनेटेड है, ओनली OME और आपका ET के केस में, या ME, ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पर ME होगा या OME या ET होगा, उस केस में तो जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा एल्डोल का, वो आपका ई इनोलेट से मिलेगा, यानी कि ट्रांस मिलेगा, ट्रांस एल्डोल मिलेगी। अदरवाइज आइसोप्रोपाइल या टेट्राब्यूटाइल या फिर ये वाला जो ऑक्सिलरी है, ठीक है, या इससे बड़े जो भी होंगे, तो ये आपका इस केस में आपका जेड इनोलेट ज़्यादा मेजर बन रहा है, यानी कि जेड इनोलेट का जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा मेजर होगा। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मैं करता हूं, एग्जांपल का मतलब जैसे R है, ठीक है, ये R की जगह मान लो OME है और C डबल बॉन्ड OME है, और आपने LDA डाल दिया, तो LDA का काम है प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करना, यानी कि ये। अब देखो OME के केस में यहाँ पर जो मेजर जो इनोलेट मिलेगा वो क्या, कौन सी मिलेगी आपका ई इनोलेट, यानी कि OME, ये आपका O नेगेटिव, ये ई इनोलेट, ये आपका मेजर होगा। इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वही आपका मेजर मिलेगा, यानी कि माइनर कौन सा होगा आपका, माइनर होगा आपका, ये आपका ई इनोलेट है, ई इनोलेट है, और माइनर वाला क्या होगा आपका OME, O नेगेटिव, और आपका ऐसा ये है आपका जेड, लेकिन ये जेड वाला आपका माइनर होगा, यानी कि इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा ये आपका माइनर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनोलेट बनाना है। अगर मान लो मैं टेट्राब्यूटाइल या आइसोप्रोपाइल लेता हूं, मान लो नेक्स्ट अगर एग्जांपल अगर देखें, अगर ये टेट्राब्यूटाइल होता है, अगर क्वेश्चन है अगर टेट्राब्यूटाइल है, मान लो ऐसा है C डबल बॉन्ड O और आपका ऐसा है इथाइल है CH3, ठीक है, आपने LDA डाला, LDA डालने के बाद प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन होगा। देखो टेट्राब्यूटाइल के केस में ई इनोलेट तो मिल ही नहीं रहा, ओनली क्या मिलेगा आपका जेड इनोलेट मिलेगा। राइट, तो जेड इनोलेट मिलेगा, यानी कि उसी से आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा, यानी कि O नेगेटिव ये और आपका CH3, ये आपका जेड इनोलेट है। जेड में क्यों बोल रहा हूँ, ये तो समझ आता है ना आपके, क्योंकि देखो इनोलेट केमिस्ट्री में इनोलेट को, ऑक्सीजन को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी और ये सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, यहाँ आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड है, तो फर्स्ट सेम प्रायोरिटी के ग्रुप्स आपके सेम है, तो ये आपका क्या होगा जेड इनोलेट होगा।
और ये आपका मेजर होगा, यही आपका क्या होगा, मेजर होगा, राइट। थैंक यू।